कुरान अकेला ही क्यों? अरसे दराज से एक मामला मुसलसल मुस्लिम उम्मा में ताखीर का शिकार चला रहा है। बुनियादी तौर पर इसमें दो गिरोह पाए जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो खुद को अहले कुरान कहते हैं और दूसरे गिरोह में बाकी तमाम मुसलमान शामिल हैं। अहले कुरान गिरोह का कहना है कि कुरान इंसानियत की रहनुमाई के लिए काफी है, इसके साथ दुनिया की किसी भी और किताब को शामिल नहीं करना चाहिए। जब भी पढ़ें कुरान को अकेला ही पढ़ें। अगर हम कुरान के साथ किसी भी और किताब को शामिल करते हैं तो ये अल्लाह ताला के साथ शिरक बिल कलाम शुमार होता है और इसी शिरक से ही बाकी तमाम शिरक, तोहम परस्ती, फजूल के रस्म रिवाज और बेतहाशा मन घड़त अकीदों का बाकायदा आगाज होता है। इस बात के लिए वो कुरान की बहुत सारी आयात के हवाले देते हैं। अपने व्यूअर्स के लिए महज चंद का ही हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सूरा नंबर 2 अल बकरा आयत नंबर 170। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अगर जरा गौर से देखा जाए तो ये बात तस्लीम करना ही पड़ेगी कि पूरी दुनिया में मौजूद उलूम को दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 दुनियावी उलूम और नंबर 2 आसमान से नाजिल करदा उलूम। दुनियावी उलूम किताबों की शक्ल में और सीना ब सीना की शक्ल में हम अपने आबाओ अजदाद से हासिल करते हैं और आगे भी अपनी नस्लों को मुंतकिल करते जा रहे हैं, जिन्हें हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 दुनियावी उलूम जैसे साइंस, रियाजियात, इल्म फल्कियात, अर्जियात और इल्म नजूम वगैरह। और नंबर 2 मजहबी उलूम। मजहबी उलूम में भी एक बहुत बड़ा जखीरा इंसान के साथ साथ चलता चला जा रहा है, जिनकी बहुत बड़ी मिसालें अहादीस, वाक़यात और तारीख का बहुत बड़ा अंबार, जिसे शायद ही कोई इंसान अपनी 2 दफा की जिंदगी में भी पूरा पढ़ सके। जबकि दूसरा हिस्सा आसमानी नाजिल करदा इल्म है, जो कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है, जिसकी सच्चाई पर हम अपनी सबसे पहली वीडियो एक सूरत ही बना लाओ बना चुके हैं। लेकिन दुनियावी उलूम में बहुत बड़ा मवाद वो भी शामिल है जिसे हम झूठी और मन घड़त अहादीस और वाक़यात का नाम देते हैं, जो जुबानी ज़दे खासो आम रहता है। यहाँ तक के हमें किसी वाक़े की मुकम्मल गारंटी तक भी नहीं होती, मगर हम उस वाक़े को आगे इस तरह सुना रहे होते हैं जैसे वो कोई कुरान में नाजिल करदा है, जबकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। मदरजा बाला आयत में अल्लाह ताला इंसान को इसी बात की तरफ रहनुमाई फरमा रहे हैं कि जब लोगों से कहा जाता है कि उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल की है, तो लोग कहते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। और शायद यही बात इंसानी गुमराही की सबसे बड़ी वजह भी बनती है। इसी तसलसल में अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं। सूरा नंबर 7 अल आराफ आयत नंबर 3। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। अब इस आयत करीमा में भी इसी मजमून को एक मुख्तलिफ अंदाज में दोहराया गया है कि पैरवी सिर्फ उसी की करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल किया है और अपने रब को छोड़कर किसी भी दूसरे सरपरस्त, दोस्त या किसी भी जानने वाले या जिनको तुमने अपना वली और अपना बहुत बड़ा समझ रखा है न पैरवी करो। यहाँ तक कि अल्लाह ताला को मजीद ये भी कहना पड़ा कि तुम नसीहत को कम ही तस्लीम करते हो। सूरा नंबर 39 अल-ज़ुमर आयत नंबर 45। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं। सूरा नंबर 40 अल-गाफिर आयत नंबर 12।
और क़यामत के दिन जवाब मिलेगा। ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता था तो तुम मान जाते थे। अब फैसला अल्लाह बुजुर्गों बरतर के हाथ में है। सूरह नंबर 12 अल यूसुफ आयत नंबर 40। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। सूरह नंबर 19 मरियम आयत नंबर 65। वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सारी चीजों का जो आसमानों जमीन के दरमियान है, बस तुम उसी की बंदगी करो और उसी की बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में उसकी हम पाया। सूरह नंबर 98 अल बय्यना आयत नंबर 5। और उनको इसके सिवा कोई इल्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें, अपने दीन को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल यकसू होकर। इससे आगे आने वाली आयत में तो बराह रास्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। सूरह नंबर 6 अल इनाम आयत नंबर 106। ए मोहम्मद, उस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा और खुदा नहीं है, और उन मुशरिकीन के पीछे न पड़ो। सूरह नंबर 6 अल अनाम आयत नंबर 114। तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। सूरह नंबर 9 अत-तौबा आयत नंबर 31। उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। सूरह नंबर 9 अल-तौबा आयत नंबर 116। अल्लाह ही के कब्जा में आसमानों जमीन की सल्तनत है, उसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। सूरह नंबर 15 अल-नहल आयत नंबर 52। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और खालिसतन उसी का दीन चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से डरोगे। सूरह नंबर 17 बनी इसराइल आयत नंबर 73। ए मोहम्मद, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात गढ़ो। अगर ऐसा करते तो वो जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते। सूरह नंबर 39 अज़-ज़ुमर आयत नंबर 3। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक है। रहे वो लोग जिन्होंने इसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और कहते हैं हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दें। सामीन नाजरीन मोहतरम, इस मौजू पर आयात का एक ना रुकने वाला मुसलसल सिलसिला है जो वक्त की हदूद को तोड़ता हुआ गुजर जाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अहले कुरान अपने जिस नजरिए का इजहार करते हैं वो इन आयात की रोशनी में वाज़ेह हो चुका होगा। अहले कुरान का ये गिरोह तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और तमाम इमामों का इनकार करते हैं। उनके नजदीक शरीयत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। जहाँ तक हदीस का ताल्लुक है तो उनका मानना है कि इमाम बुखारी, मुस्लिम, अहमद बिन हम्बल या किसी भी इमाम की पैरवी करना सरासर शिरक के मुतरादिफ है, क्योंकि ये तमाम मुहद्दिसीन अपनी तमाम अहादीस के खुद गवाह नहीं हैं, बल्कि वो तमाम मुहद्दिसीन खुद भी इस बात का इकरार करते हैं कि उन्होंने ये तमाम अहादीस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सैकड़ों साल बाद न सिर्फ तहरीर की है, बल्कि उनके पास जो गवाह हैं वो भी कई सौ साल पहले वफात पा चुके थे। उनके साथ साथ अहले कुरान गिरोह के अफराद ज़ख़ीरा अहादीस में से लातादाद अहादीस पर एतराज भी रखते हैं, जो न सिर्फ जदीद दौर, साइंस और सबसे बढ़कर खुद कुरान की कई आयात के खिलाफ पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर अहादीस तो
मुसलमानों के सबसे बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी की ही हैं। अहले कुरान गिरोह का कहना है कि अगर आपने हदीस को मानना ही है तो उस हदीस को तस्लीम करें जिसका कोई जिंदा व जावेद गवाह हो। उनका कहना है कि अहादीस की कुतब में जितनी भी अहादीस हैं उन पर जो गवाह हैं वो तो सब मर चुके थे, तो मुहद्दिसीन ने किस अथॉरिटी पर मरे हुए गवाहान की बात की तस्दीक कर ली कि वो सच्चे थे, और उनके सच्चे होने पर भी जो लोग गवाह थे वो भी उनके साथ उसी दौर में वफात पा चुके थे। लिहाजा अगर आपने हदीस लेनी ही है तो कम से कम गवाह तो जिंदा जावेद हो जैसे अल्लाह ताला की जात है। इस बात को साबित करने के लिए अहले कुरान गिरोह जो आयात पेश करता है उनमें सूरह नंबर 39 अज़-ज़ुमर आयत नंबर 23 अल्लाह ने बेहतरीन हदीस उतारी, एक ऐसी किताब जिसकी तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं। सूरह नंबर 88 अल-गाशिया आयत नंबर 1 क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत की हदीस पहुंची है? मजीद ये कि अहले कुरान का ये कहना भी है कि कुरान मजीद में लातादाद आयात में लोग अल्लाह ताला से सवाल करते हैं तो जवाब में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कहकर लोगों के सवालों के जवाबात देने का कहता है। लिहाजा असल अहादीस का मजमुआ यही कुल ही है जो कि खालिसन कुरान मजीद में मौजूद है। लिहाजा लोगों को इंसानों की लिखी हुई अहादीस की बजाय अल्लाह ताला की नाजिल करदा अहादीस पर अमल करना चाहिए जिनका कम से कम गवाह खुद अल्लाह ताला की जाते गरामी है। मिसाल के तौर पे सूरह नंबर 7 अल-आराफ आयत नंबर 187 ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब नाजिल होगी, तो कहो इसका इल्म मेरे रब ही के पास है। सूरह नंबर 2 अल-बकरा आयत नंबर 219 पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है, कहो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। सूरह नंबर 2 अल-बकरा आयत नंबर 199 लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतल्लिक पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों की तयन की और हज की अलामतें हैं। सूरह नंबर 5 अल-माइदा आयत नंबर 4 लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है, कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। दर्जा बाला आयात में खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इरशादात फरमा रहे हैं और हैरान कुन बात यह है कि यसअलूना का या कुल सीगा हाजिर में बात की जा रही है और ये लफ्ज कुल कुरान मजीद में सैकड़ों दफा इस्तेमाल किया गया, यानी सैकड़ों अहादीस खुद कुरान में मौजूद हैं जिन पर गवाह कोई 1400 साल पुराना या फौत शुदा नहीं बल्कि हाजिर और नाजिर जिंदा और जावेद हस्ती खुद अल्लाह ताला की जात है। लिहाजा किसी इंसान की अपनी हाथ से लिखी हुई वो भी हजारों साल पुरानी हदीस पर जिस पर आप खुद भी गवाह नहीं कि वो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही भी है या नहीं, ईमान रखें। बेहतर है कि इस हदीस पर ईमान रखा जाए जिसे खुद अल्लाह नाजिल करे और खुद उस पर गवाह भी हो। तो ये वो नजरिया है जिस पर अहले कुरान हजरात यकीन रखते हैं और एक नजरिया वो है जो बाकी मुसलमान रखते हैं। सामईन कराम मदरजा बाला आयात आपके सामने रख दी गई हैं। कल्बे सलीम और अक्लो दानिश आपको अल्लाह ताला ने अता कर रखी है। फैसला आपका है कि सिराते मुस्तकीम के लिए आप सिर्फ अल्लाह की नाज़िल करदा किताब यानी आसमानी नाज़िल करदा अलूम या दुनियावी जो इंसान के खुद के लिखे हुए और हजारों साल पहले जिसके आप गवाह भी नहीं किसके आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं।